शिया और सुन्नी मुसलमानों के दो फिरके हैं जिनमें विवाद रहता है, तो आइए जानें इस विवाद की वजह क्या है। फिर ऐसे क्या कारण हैं जो दोनों ही समुदायों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस्लामिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो आज का दिन यानी कि उर्दू कैलेंडर के ज़िलहिज्जा महीने की 18वां तारीख दोनों ही समुदायों को एक दूसरे से बांध देती है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस दिन और कैसे मुसलमान इस दिन के बाद दो गुटों में बंट गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब अपनी जिंदगी का आखिरी हज करके मक्का शहर से अपने शहर मदीना की ओर जा रहे थे। रास्ते में ही ज़िलहिज्जा की 18वां तारीख 19 मार्च 633 ईस्वी पड़ी। इस दिन मोहम्मद साहब मक्का शहर से 200 किलोमीटर दूर ज़ोफा नामक स्थान पर पहुंचे थे। इसी जगह पर सारे हाजी एहराम हज करने का वस्त्र भी पहनते थे। हज करने गए सारे हाजी वापस इसी जगह तक आते थे और उसके बाद अपने अपने देशों के लिए रास्ता चुनते थे। इसी जगह से मिस्र, इराक, सीरिया, मदीना, ईरान और यमन के रास्ते अलग होते थे। कहा जाता है कि इसी जगह पर पैगंबर साहब को अल्लाह ने संदेश भेजा। यह संदेश कुरान में भी मौजूद है। कुरान के 5वें सूरह मायदा की 67वीं आयत में उस संदेश के बारे में लिखा है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यसिमुका मिनन नास। इसका अर्थ है कि ए रसूल उस संदेश को पहुंचा दीजिए जो आपके परवरदिगार अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल बताया जा हो चुका है। अगर आपने यह संदेश नहीं पहुंचाया तो गोया मतलब आपने रिसालत इस्लाम का प्रचार प्रसार का कोई काम भी नहीं अंजाम दिया। इस आयत के नाजिल होने के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने सभी हाजियों को ज़ोफा से 3 किलोमीटर दूर गदीर नामक मैदान पर रुकने के आदेश दे दिए। मोहम्मद साहब ने उन लोगों को भी वापस बुलवाया जो लोग आगे जा चुके थे और उन लोगों का भी इंतजार किया जो लोग पीछे रह गए थे। तपती गर्मी और चढ़ती धूप के आलम में भी लोग मोहम्मद साहब का आदेश पाकर ठहरे रहे। इस दौरान सीढ़ीनुमा ऊंचा मंच भी बनाया गया जिसे मिंबर कहा जाता है। हदीसों के मुताबिक इसी मंच यानी कि मिंबर से पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने दामाद हजरत अली को गोद में उठाया और कहा कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। यहाँ तक दोनों ही समुदाय एक मत हैं। दोनों ही समुदाय के लोग कहते हैं कि हम यही घटना हुई थी। लेकिन दोनों ही समुदायों के बीच मतभेदों की जड़ भी यहीं से पनपी। इस ऐलान में मौला शब्द का प्रयोग किया गया है। मौला शब्द पर ही दोनों समुदाय एक दूसरे से भिड़ पड़ते हैं। शिया मुसलमान मानते हैं कि मौला शब्द का मतलब उत्तराधिकारी का है, जबकि सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं मानते हैं। गदीर की घटना के बाद मोहम्मद साहब 3 दिन तक उसी मैदान पर रुके रहे। तमाम हाजी हज करने वाले यात्री
मोहम्मद साहब से मुलाकात रहे। शिया मुसलमान कहते हैं कि लोग मोहम्मद साहब को उनके उत्तराधिकारी का ऐलान करने के लिए मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि लोग मोहम्मद साहब को हज की मुबारकबाद दे रहे थे। हालांकि उस वक्त तक शिया और सुन्नी नाम के शब्दों की ही उपज नहीं हुई थी, यानी अभी तक मुसलमान धर्म में नहीं बंटा था। पैगंबर मोहम्मद साहब अपने शहर पहुंचे और कुछ ही महीनों के बाद उनका निधन हो गया। निधन की तारीखों पर भी मुसलमानों के दोनों तबके अलग अलग राय रखते हैं। मोहम्मद साहब के निधन के बाद मोहम्मद साहब की गद्दी पर उनका कौन वारिस बैठेगा, इसी को लेकर दोनों ही समुदाय अलग थलग पड़ गए। शिया मुसलमानों का मानना था कि मोहम्मद साहब ने गदीर के मैदान पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, इसलिए इस पद पर किसी और को नहीं बिठाया जा सकता है। जबकि सुन्नी मुसलमानों के अनुसार मोहम्मद साहब ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था, इसलिए इस पद के लिए चुनाव किया जाना चाहिए और फिर उस वक्त के बुजुर्ग हजरत अबू बकर को इस पद के लिए चुन लिया गया। यहीं से मुसलमानों के दो टुकड़े हो गए। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद जिन लोगों ने हजरत अबू बकर को अपना नेता माना वह सुन्नी समुदाय कहलाए गए। जिन लोगों ने हजरत अली को अपना नेता माना वह शियाने अली यानी कि अली के चाहने वाले शिया कहलाए गए। सुन्नी समुदाय ने हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान और हजरत उस्मान के बाद हजरत अली को अपना खलीफा चुना, जबकि शिया मुसलमानों ने खलीफा के बजाय हजरत अली को अपना इमाम माना और हजरत अली के बाद 11 अन्य इमामों को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना। खलीफा और इमाम का अर्थ लगभग एक जैसा ही है, इन दोनों का ही अर्थ उत्तराधिकारी का है, यानी दोनों ही समुदायों के बीच असल लड़ाई मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के पद को लेकर है। हालांकि दोनों ही समुदायों में काफी सारी भिन्नताएं हैं जो दोनों को ही एक दूसरे से अलग करती है। इन दोनों समुदाय के लोगों की अजान से लेकर नमाज तक के तौर तरीके अलग अलग